अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अली के दुश्मन का है वो दुश्मन, अली के दुश्मन का है वो दुश्मन, अली का भाई बहुत ही प्यारा, अली का भाई बहुत ही प्यारा। वो अज़्म हिम्मत खुलूस नीयत, वो अज़्म हिम्मत खुलूस नीयत का इस्तिआरा वो माविया है, का इस्तिआरा वो माविया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ रखा करते थे, कीना कपट हसद रखा करते थे? राबदियों मौलाइयों की जानिब से आज ये अमीर माविया पर जो बोहतान तराशी की जा रही है कि अमीर माविया अहले बैत के ताल्लुक से बुग़्ज़ रखते थे, कीना कपट रखते थे, आज उनके इस झूठ का पर्दाफाश करूंगा। इसको सुनने के बाद आप इन राबदियों मौलाइयों पर लानत भेजें, क्योंकि झूठों पर अल्लाह ताला खुद लानत भेजता है। अल्लाह के अपने कलाम में अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक बार अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मजलिस में हाज़िरीन मजलिस से फरमाया कि तुम अली की शान में खसीदा पढ़ो और हर शेर पर मैं 1000 दीनार दूंगा। इसको सुनने के बाद हर शायर अली की शान में खसीदा पढ़ता है और हर शेर पर 1000 इनाम ले लेता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और हर शेर पर अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं, अली इससे भी अफजल हैं, अली इससे भी अफजल हैं। शायर जितनी अली की तारीफ करता है, आप अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला खुश होकर फरमाते हैं, अली इससे भी अफजल हैं, अली इससे भी अफजल हैं। और हर शेर पर 1000 दीनार आप अता करते हैं। और उसमें एक शायर होता है, उम्र इब्न आस नामी एक शायर होता है, वो अली की शान में खसीदा पढ़ता है और उस खसीदे में एक शेर ऐसा होता है जिसका मतलब ये होता है कि हजरत अली बड़ी खबर वाले हैं, हजरत अली नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती हैं, आप अल्लाह का दरवाजा हैं और अली के बगैर कोई अल्लाह से कलाम नहीं कर सकता। इस शेर पर इतना खुश होते हैं अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि उस शायर को एक शेर पर 1000 दीनार देने के बजाय आप उसे 7000 दीनार अता फरमाते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये हवाला है नखाइसुल फुनून मुसन्निफ मोहम्मद इब्न मोहम्मद महमूद आमली अस किताब अन्निहाया। अब आप सोचने का मुकाम ये है, अगर आपको किसी से दुश्मनी है, कीना कपट हसद उसका दिल में है, अगर कोई आकर आपके सामने आपके दुश्मन की तारीफ करे तो क्या आप उसे इनाम और इकराम से नवाजेंगे? नहीं, बल्कि उसके पास जो भी है छीन लेंगे और उसकी उस तारीफ को सुनकर आपके दिल में जिसकी दुश्मनी है और नफरत बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौला अली की मोहब्बत में इस कदर डूबे हुए थे कि उन्होंने एक शेर पर 1000 दीनार के बजाय 7000 दीनार उन्होंने दे दिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी दीवानों, यहीं से राबदियों मौलाइयों के झूठ का पर्दाफाश हो जाता है कि उन्होंने जो मशहूर कर रखा है आजकल के राबदी मौलाई कहते हैं अमीर माविया के दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ था, हसद था, अहले बैत से आप नफरत करते थे। तो ये सफेद झूठ है राबदियों मौलाइयों का। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तारीख की किताबों में ऐसे कई वाक़यात मिलते हैं। अहले बैत अतहार की अमीर माविया से जो मोहब्बत थी, अमीर माविया अहले बैत से जो मोहब्बत किया करते थे, लेकिन मैं वीडियो की तवालत के खौफ से सिर्फ एक ही वाक़े पर इक्तफा करता हूँ और अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और गुज़िश्ता वीडियो में आप सुन चुके हैं, मौला अली खुद अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला का अपना भाई कहते हैं और फरमाते हैं कि दोनों तरफ के मख्तूलीन हजरत अमीर माविया में मौला अली में जो जंग हुई, आप फरमाते मौला अली फरमाते हैं कि दोनों तरफ के मख्तूलीन जन्नती हैं और अमीर माविया हमारे भाई हैं, ये हमारे भाई हैं। आप फरमाते हैं मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन आज के नाम निहाद राबदी मौलाई जो मुहिब्बान अली होने का दावा करते हैं, मौला अली तो कहते हैं कि दोनों तरफ के मख्तूलीन जन्नती हैं, लेकिन आज के राबदी मौलाई कहते हैं ये गद्दार हैं, मुनाफिक हैं, जहन्नुमी हैं, काफिर हैं। अब मौला अली को मानने वाला ऐसा बोली नहीं बोलेगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी दीवानों, इब्न असाकर ने रिवायत की कि जंग के जमाने में
मौला अली और अमीर माविया के दरमियान जो जंग हो रही थी, उस जंग के ज़माने में हज़रत अली के एक भाई थे हज़रत अकील। उन्होंने हज़रत अली से फरमाया मुझे कुछ रकम की ज़रूरत है। तो मौला अली फरमाते हैं कि मेरे पास अब नहीं है। तो आप हज़रत अकील हज़रत अली से रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, जो उनके भाई हैं, पूछते हैं क्या मैं अमीर माविया के पास जाऊँ, क्या मैं अमीर माविया के पास जाऊं? तो हजरत अली अपने भाई हजरत अकील को इजाजत देते हैं, हाँ तुम अमीर माविया के पास जाओ और जाकर तुम इमदाद ले सकते हो। तो जब आप हजरत अली की इजाजत देने के बाद हजरत अकील अमीर मुआविया के पास पहुंचते हैं जिनसे जंग हो रही है, तो जैसे ही हजरत अकील हजरत अमीर माविया के पास आते हैं तो हजरत अकील की आप इंतहाई अदब एहतराम से आप उन्हें बिठाते हैं, इंतहाई आपकी तवाज़े करते हैं और उसके बाद उन्हें 1 लाख दीनार का नजराना पेश करते हैं। हजरत अकील को 1 लाख दीनार देते हैं। इसका हवाला सवाइक़ मुहर्रखा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दिनों, अब सोचने का मुकाम ये है, अगर अमीर माविया के दिल में नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जैसा ये राबदी मौलाई कहते हैं, अगर इनकी दुश्मनी होती, मौला अली की दुश्मनी अमीर माविया के दिल में होती, तो क्या उनके भाई हजरत अकील को आप 1 लाख दीनार देते? नहीं, बल्कि आप अहले बैत से मोहब्बत करते थे, जिसका ये वाक़या सबूत है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब मौला अली की मोहब्बत अमीर माविया के साथ कैसी थी, हजरत अमीर माविया की मोहब्बत मौला अली से कैसी थी, अभी आपने 2 वाक़ियों में सुन लिया। अब आइए हसनैन करीमैन का तज़किरा करते हैं कि वो किस तरह अमीर माविया से मोहब्बत करते थे, या अमीर माविया हसनैन करीमैन से कैसे मोहब्बत करते थे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 7 माह खिलाफत फरमाकर अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हक़ में खिलाफत से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली और उनका यानी अमीर माविया की जानिब से दिए जाने वाले नजराने और सालाना वजीफे को हजरत इमाम हसन ने कबूल फरमा लिया। इससे एक बात का क्या पता चला, क्या अमीर माविया के दिल में अगर मौला अली की दुश्मनी होती तो क्या आप ये सुलूक करते, उनके बेटे इमाम हसन को आप नजराने देते, वजीफे देते? नहीं, पता चला माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अहले बैत से मोहब्बत करते थे। ये राबदियों का झूठ है जिसका आज मैं पर्दाफाश कर रहा हूँ कि मौला अली से नफरत करते थे अमीर माविया, बुग़्ज़ रखा करते थे। इन वाक़यात को देखो तो पता चलेगा अमीर माविया कितनी मोहब्बत करते थे अहले बैत से। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और दूसरी बात ये मालूम हुई कि अगर अमीर माविया में मामूली फिस्क भी होता तो इमाम हुसैन सर देते, मगर आपके हाथ में हाथ देकर बैत ना करते, सुलह ना फरमाते। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस फेल की तारीफ फरमाई थी और फरमाया था मेरा ये बेटा सैयद है और अल्लाह ताला इसके जरिए मुसलमानों के दोनों ग्रोह में सुलह कराएगा। मालूम क्या हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अमीर माविया के लश्कर को और मौला अली के लश्कर को, दोनों गिरोहों को आप मुसलमान करार दे रहे हैं, और आज के बदबख्त राबदी मौलाई अमीर माविया को जहन्नुमी करार देते हैं, गद्दार करार देते हैं, मुनाफिक करार देते हैं और काफिर करार देते हैं। हम नबी की माने क्या इन नाम निहाद राबदी मौलाइयों की? हम नबी के मानने वाले हैं तो नबी की मानेंगे, अमीर माविया को मोमिन मानेंगे, आदिल और सिखा सिहाबी मानेंगे। और एक बात यह है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिस वक्त इमाम हसन ने इमाम अमीर माविया से सुलह फरमाई, इमाम हुसैन जो आपके छोटे भाई थे वो आखिल बालिग और समझदार थे, आपने इस सुलह की आपने एतराज नहीं किया, बल्कि इस सुलह में आप खुद भी शामिल हो गए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो अगर अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इमाम हुसैन की निगाह में अगर फासिक होते, नौज़ुबिल्लाह मिन फाजिर होते या ऐबदार होते, तो आप यजीद मरदूद की तरह आप इस वक्त अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला के मुकाबिल आ जाते, आप बैत में सुलह में शामिल ना होते। लिहाजा मालूम क्या हुआ, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला की नजर में यजीद फासिक और फाजिर जालिम था और अमीर माविया आदिल सिखा मुत्तकी परहेजगार और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे। आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि अमीर माविया सच्चे अहले बैत के चाहने वाले थे, इसलिए हसनैन करीमैन ने, अल्लाह के रसूल ने फरमाया हसन हुसैन मेरी दोनों आंखें हैं, और अल्लाह के रसूल ने इनको जन्नती नौजवानों का सरदार मुकर्रर फरमाया है।
तो कहने का मतलब ये है हसनैन करीमन जो दोनों आंखें हैं सरकार की, उन्होंने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला को मोमिन माना है, मुत्तकी माना है, परहेजगार माना है, आदिल और सिखा सहाबी माना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवनों, लिहाजा जो सच्चा हुसैनी होगा अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मौला हुसैन के कहने के मुताबिक, मौला अली के कहने के मुताबिक, अल्लाह के रसूल के कहने के मुताबिक उन्हें आदिल मानेगा, सहाबी मानेगा, मुत्तकी परहेजगार मानेगा और जन्नती सहाबी मानेगा। लिहाजा ये राबदियों मौलाइयों का झूठ का मैंने पर्दाफाश कर दिया है कि अमीर मुआविया के दिल में मौला अली की नफरत थी या अहले बैत से आप नफरत करते थे, बल्कि मालूम क्या हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी टूट के मोहब्बत करते थे और अहले बैत के जितने अफराद हैं उन सब से अमीर मुआविया टूट के मोहब्बत करते थे। आप तमाम सामीन और नाज़रीन से गुजारिश है, बिलखुसूस उन नाज़रीन से जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं फरमाया, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खारजवी को सब्सक्राइब फरमा ले और मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं, इससे आपके ईमान और अमल में कुछ मजबूती पैदा हो रही है, तो इसे सदक़े जारिया के तौर पर लाइक करने के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाए ताकि अल्लाह तबारक व तआला इसका सवाब आपको पहुंचाए। आपके वीडियो शेयर करने से कोई एक आदमी भी गुमराह होने से बच जाएगा, इन राबदियों मौलाइयों के चक्कर में आने से बच जाएगा, अल्लाह उसका सवाब आपको अता फरमाएगा। और अपने कीमती राय का इजहार कमेंट्स के जरिए करना ना भूले। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और मरते दम तक सहाबा और अहले बैत के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, खातिमा फरमाए, तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।